हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव नहीं है। आज हम एक कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि अगर गिवन वेक्टर्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं देन उनकी जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो एसोसिएटिव होगी, अदरवाइज एसोसिएटिव नहीं होंगी। तो देखो हम एक प्रूफ करते हैं कि प्रूफ दैट A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B क्रॉस C इफ एंड ओनली इफ C वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद A वेक्टर और ये जो रिजल्टिंग वेक्टर है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ क्या आ जाए, 0 के इक्वल। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। फर्स्ट हम जो 3 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारे पास, इनका एक्सपेंशन फार्मूला लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद C वेक्टर, किसके इक्वल आ जाएगा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर से इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हम एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखते हैं फॉर A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, किसके इक्वल आ जाएगा, A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर से इक्वेशन सेकेंड। और हम एक्सपेंशन फॉर्मूला भी लिखते हैं C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के लिए भी। तो क्या आ जाएगा, C वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू A वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर। अब देखो C वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखें या फिर B वेक्टर डॉट C वेक्टर लिखें, एक ही बात है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या कॉम्यूटेटिव है। देन आपके पास क्या आ जाएगा, B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर से इक्वेशन थर्ड। अब हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्या सपोज करते हैं, फर्स्ट सपोज दैट A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर किसके इक्वल है, A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल है देन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर किसके इक्वल होगा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर। ये दोनों टर्म इक्वल के दोनों साइड इक्वल टर्म्स हैं, सेम साइन है, तो क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। देन आपके पास क्या आ गया, माइनस B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर इक्वल टू 0। या फिर हम क्या लिखें, B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर इक्वल टू 0। इस वैल्यू का हम यूज़ करते हैं इक्वेशन थर्ड में। यूज इन इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, C इक्वेशन थर्ड की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0। इट मीन C वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद A वेक्टर और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ क्या आएगी, 0 आएगी। यानी कि अगर दोनों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल है देन आपके पास ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, 0। कन्वर्स में हम क्या सपोज करते हैं, C वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद A वेक्टर और जो रिजल्टिंग वेक्टर है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ क्या है, 0। अगर ये 0 है तो बाय इक्वेशन थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर किस माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। इट मीन्स B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर किसके इक्वल है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर। अब B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर इस वैल्यू का यूज़ करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में। देन आपके पास क्या आ जाएगा, A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर किसके इक्वल आ गया, देखो यहाँ हम पुट करेंगे B वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू A वेक्टर की जगह, तो किसके इक्वल आ जाएगा, A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर। अब देखो बाय इक्वेशन सेकंड A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर इंटू C वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर क्रॉस B क्रॉस C के इक्वल। ये किसके इक्वल आ जाएगा, A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर किसके इक्वेशन से, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। यानी कि जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास
इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है कि दोनों जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ बी वेक्टर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल विच ए वेक्टर मेक्स विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। जो ए वेक्टर बी और सी वेक्टर के साथ एंगल बनाता है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और जहाँ पर बी और सी कैसे हैं, नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें गिवन क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर। अब हम एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करते हैं। किसके इक्वल होगा एक्सपेंशन फॉर्मूला से, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। किसके इक्वल होगा, 1/2 बी वेक्टर। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस 1/2 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब इन दोनों में बी वेक्टर कॉमन है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 1/2 इंटू बी वेक्टर। किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सी वेक्टर के साथ। देन आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 1/2 इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब राइट हैंड साइड में देखो, सेम वेक्टर की खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट है, तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास 0। इट मीन्स ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर माइनस 1/2 इंटू बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अगर हम इस क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है, बी और सी कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि दोनों वेक्टर कैसे हैं, नॉन जीरो। साथ में क्या है, नॉन पैरेलल है। इट मीन्स जो दोनों की वेक्टर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी दो वेक्टर हो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होती है, या तो दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए या फिर वो आपस में क्या हो, पैरेलल हो। अब हमारे पास क्या है, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, ये तो नॉन जीरो है। इट मीन्स ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर माइनस 1/2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यानी कि आपके पास क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इक्वल टू 1/2। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। सपोज कर लेते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा, 1/2। ए और सी कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी कितना हो जाएगा, 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर भी कितना है, 1। दिस इम्प्लाइज दैट कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2। इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगेन हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बी वेक्टर के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर माइनस 1/2 बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। अब सेम वेक्टर की खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। देन आपके पास क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इक्वल टू 0। हमारे पास बी और सी कैसे हैं, नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर तो क्या होगी, नॉन जीरो। इट मीन्स ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। सपोज करते हैं ए और बी के बीच में जो एंगल है वो क्या है, फाई इक्वल टू 0। ए और बी कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। इट मीन जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का वो भी 1 होगा और मैग्नीट्यूड जो बी वेक्टर का वो भी कितना होगा, 1। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, कोस फाई इक्वल टू 0। इट मीन्स फाई इक्वल टू π/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया कि जो ए और बी के बीच में एंगल है वो कितना है हमारे पास, π/2, और ए और सी के बीच में एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
शो दैट द वेक्टर A vector cross product with B vector, B vector cross product with C vector, C vector cross product with A vector are non-coplanar if the vector A, B, C are non-coplanar. एंड सेकंड में आपको प्रूफ करना है ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे अगर ए बी सी कैसे हो, कोप्लेनर हो. अब हम कोप्लेनर कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं तो कैसे चेक करते हैं, उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वेक्टर कोप्लेनर है. अगर नॉन जीरो आए तो क्या कहेंगे, वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोप्लेनर चेक करने के लिए इन तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. तो देखो सॉल्यूशन. फर्स्ट क्या सपोज करते हैं, पी वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. क्यू वेक्टर सपोज करते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. और आर वेक्टर सपोज करते हैं सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद क्यू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर. तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं क्यू वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ किसके इक्वल होगी, क्यू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर. ये क्या हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. हम इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर. अब हम क्या करते हैं, जो क्यू वेक्टर की वैल्यू है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर वो यहाँ यूज कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर. अब ये देखो ये क्या हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस ये भी क्या हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है. अब हमें पता है जो साइक्लिक ऑर्डर में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इक्वल रहती है बी सी ए या फिर क्या हमारे पास बी सी ए. अब हम क्या लिखें, ए बी सी एक ही बात है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी इंटू सी वेक्टर माइनस इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखो जो सेकंड और थर्ड टर्म है या सेकंड और थर्ड वेक्टर है वो आपस में आइडेंटिकल है. तो क्या हो जाएगी 0. इनके हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू सी वेक्टर. ये तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर. अब हमें इस रिजल्टिंग वेक्टर की पी वेक्टर के साथ क्या लेनी है, डॉट प्रोडक्ट. तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, पी वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल डॉट प्रोडक्ट विद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इंटू सी वेक्टर. ये हमारे पास एक स्केलर नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर. ये भी क्या हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. तो क्या आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर. यानी कि अल्टीमेटली हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर. इन तीनों वेक्टर की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी के स्क्वायर के इक्वल है. अब हमें क्या दिखाना क्या था कि ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर है तो ये जो तीनों वेक्टर हैं वो भी नॉन कोप्लेनर होंगे और ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो तीनों वेक्टर कैसे होंगे, कोप्लेनर होंगे. तो अब देखो अगर हम फर्स्ट सपोज करते हैं ए बी सी कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर. नॉन कोप्लेनर है इट मीन्स जो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो कैसी होगी, नॉन जीरो होगी. इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं. अगर ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा. इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्या है, नॉन जीरो है. यानी कि क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर. सिमिलरली अगर हम सपोज करते हैं कि जो ए बी सी है वो कैसे हैं, प्लेनर है, कोप्लेनर.
इट मीन्स जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी तीनों की वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। और इक्वेशन फर्स्ट से जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी ए क्रॉस बी की, बी क्रॉस सी की, सी क्रॉस ए की, वो भी क्या आ जाएगी, 0। यानी कि ये जो तीनों वेक्टर हैं वो हमारे क्या आ जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं अगर ए बी सी कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर है अगर ए बी सी क्या है, नॉन कोप्लेनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन फॉर एक्स वेक्टर। क्या इक्वेशन आपके पास, एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इट मीन्स एक्स वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं। आपके पास क्या गिवन है, एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब हम फर्स्ट क्या करते हैं, से इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। अब ये क्या हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर और थर्ड वेक्टर आइडेंटिकल है, इसलिए ये तो क्या आ जाएगी आपके पास, 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। से इक्वेशन सेकेंड। अब अभी तो हमने क्या किया था, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ली। अब हम क्या करते हैं, ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। अब ये क्या आपके पास, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर प्लस ये हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें हम एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होगा आपके पास एक्सपेंशन फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। देन आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर। इक्वेशन सेकंड से ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। ये हमारे पास क्या इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। देन आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। अब ये देखो इन दोनों टर्म्स को, यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, एक्स वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ और ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एक्स के साथ। ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में तो सेम होती है और साइन में क्या होती है, डिफरेंट। यानी कि क्या होता है हमारे पास, एक्स वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर ए वेक्टर के साथ निकालें तो किसके इक्वल आती है, माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स वेक्टर। तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर, इसको हम इक्वल में ले जाते हैं। तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब देखो इन दोनों टर्म्स में एक्स वेक्टर कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। देन आपके पास क्या आ गया, एक्स वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और यहाँ तक हमारा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो टॉपिक कवर हो चुका है। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स।